हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हरियाणा की एक ऐसी स्कॉलरशिप जो कि मिलती है 10वीं बेस पे भी, 12वीं बेस पे भी और ग्रेजुएशन बेस पे भी। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर स्कॉलरशिप की, जिसके लिए आप लोग अब फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। आज की वीडियो में बताऊंगा कैसे मिलेगी, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या लास्ट डेट रहेगी और ऐसी कौन सी गलती है जो कि स्टूडेंट्स फॉर्म भरते टाइम कर देते हैं जिनकी वजह से उनकी स्कॉलरशिप नहीं आती। इसके ऊपर भी लास्ट में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर न्यूज़ देख सकते हो, मेधावी छात्रवृत्ति योजना के लिए मांगे गए आवेदन। मैं जूम करता हूँ न्यूज़ को। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति संशोधित योजना वर्ष 2025-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर लिए गए हैं। फॉर्म निकले हुए कुछ दिन हो गए हैं, वीडियो थोड़ी सी लेट है कुछ रीजन्स की वजह से। आगे देखिए, छात्र छात्राएं योजना का लाभ उठाने के लिए 31 जनवरी 2026 तक saralharyana.gov.in पर आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2-3 जानकारियाँ दी गई है कि भाई B.R. अम्बेडकर स्कॉलरशिप के फॉर्म निकल गए हैं। 31 जनवरी 2026 लास्ट डेट है और आपको सरल हरियाणा के पोर्टल के ऊपर फॉर्म जमा करना है। लेकिन अब बात करते हैं अंदर की, यानी कि कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, किन किन को मिलेगी, क्या कंडीशंस हैं जो कि आपको फुलफ़िल करनी पड़ेगी, कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मिलेगी, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं, उनसे हम लोग जो है आपको समझाएंगे कि कैसे आपको जो है यहाँ पर कितने पैसे मिलेंगे। अगर आप शहर से हैं तो कितने मिलेंगे, गांव से हैं तो कितने मिलेंगे, कितनी आपकी परसेंटेज होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऑनलाइन इसका जो ऑफिशियल नोटिस है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें आप देख लीजिए, विषय डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना, उसी के बारे में है ये नोटिस। इसमें बताया गया है कि हरियाणा के जो राज्यपाल हैं उनकी तरफ से डॉक्टर मेधावी छात्रवृत्ति योजना जो है उसके बारे में सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो कि भाई यहाँ पर जो है SC, BC, BCA, BCB और अब जो है जर्नल कैटेगरी की भी यहाँ पर जो है कुछ कंडीशंस लगाकर जर्नल को भी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे जो है इन्होंने बता रखा है कि भाई कितनी परसेंटेज होनी चाहिए। जैसे मैट्रिक यानी कि 10th बेस पे हो तो 70%, अगर शहर से हो तो गाँव से हो तो 60%, और फिर 11वीं में आप एडमिशन लोगे तो फिर आपको 8,000, ऐसे 12वीं में हो तो फिर 10,000 के आसपास, ग्रेजुएशन में हो तो 12,000 के आसपास। समझ गए? ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी आगे आराम से अच्छे से स्लाइड्स में समझाऊंगा। एक बार आपको नोटिस दिखा रहा हूँ, ये ऑफिशियल नोटिस है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। समझ गए? नीचे देखो, छात्रवृत्ति हेतु पात्रता की शर्तें, यानी कि कौन कौन सी कंडीशंस है, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। तो विद्यार्थी हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए, सभी साधनों से पारिवारिक आय 4 लाख से अधिक ना हो और स्कीम की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी। ये सारी चीज़, तो ये ऑफिशियल नोटिस आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसको डाउनलोड करके तुम खुद पढ़ना। अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि कैसे जो है कितने पैसे मिलेंगे, किन किन को मिलेंगे, कौन सी कैटेगरी के किस स्टूडेंट को कितने पैसे मिलेंगे, किस साल मिलेंगे, सारी चीज़ें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना 2025, ये जो स्कॉलरशिप है ये हरियाणा सरकार के द्वारा दी जाती है जो पिछड़े वर्ग हैं, अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं। इसके अलावा अब जो है जनरल कैटेगरी को भी इसमें शामिल किया गया है पिछले से पिछले साल के द्वारा। इसके अंदर जो है आपको 8,000 से लेके 12,000 रुपये मिलते हैं। समझ गए? सबसे पहले बात आती है भाई कितने पैसे मिलते हैं, हर एक स्टूडेंट को यही जानना होता है। तो 8,000 से लेके 12,000 रुपये, यानी कि एक साल में, जैसे आप मान लीजिए 10th के बाद फॉर्म भरा आपने, अब आप 11वीं 12वीं करोगे तो 11वीं में 8,000, मान लीजिए 12वीं में 10,000, तो टोटल 18,000 हो गई। तो ऐसे पैसे मिलते हैं। समझ गए? यानी कि हम टोटल मान के चले, जैसे कोई 12वीं के बाद भर रहा है तो उसको 3 साल तक मिलेंगे, तो उसको मान लीजिए 12,000 मिल रहे हैं, तो 12×3 = 36, यानी कि 36,000 रुपये। तो इस प्रकार से पैसे मिलते हैं। अब बात करते हैं कि भाई कितने पैसे किस कैटेगरी को किस क्लास में कितनी परसेंटेज लाने के ऊपर मिलते हैं, यानी कि परसेंटेज वाला जो क्राइटेरिया है वो आप समझ लीजिए। तो देखो यार, यहाँ पर एक टेबल बना रखी है, इधर कैटेगरी है, इधर क्लास है, इधर मिनिमम परसेंटेज है, इधर स्कॉलरशिप है। तो देखो, SC कैटेगरी हो अगर आप, ठीक है, SC कैटेगरी हो, 10th क्लास है, तो यहाँ पर अर्बन 70%, रूरल 60%। अब ये अर्बन रूरल क्या है वैसे हिंदी में भी बताऊंगा मैं आगे, लेकिन यहाँ पर समझ लो अर्बन मतलब शहर। अब आप ये देखो आप रहते कहाँ हो। अगर शहर में रहते हो तो आप 70% आपकी होनी चाहिए। गाँव में हो, अगर आप गाँव में आपका घर है, गाँव से ही पढ़ाई की है, तो 60%। कितने पैसे मिलेंगे? 8,000 रुपये। समझ गए? ऐसे ही SC 12th, तो अर्बन में 75%, रूरल में 70%, 8,000 से 10,000 रुपये मिलेंगे। ऐसे ही अगर आप ग्रेजुएट हो तो फिर आपको अर्बन में 65, रूरल में 60 और 9,000 से 12,000 रुपये मिलेंगे। समझ गए? SC कैटेगरी का क्या है, 10वीं में 8,000, 12वीं में 10,000, ग्रेजुएशन में 12,000, ये है। ठीक है, परसेंटेज आपकी जो है 70
65, 75 इसके आसपास रहती है। यानी कि आप मोटा मोटा ये मान के चलो जिसके भी 60% प्लस हैं, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में देखो कितनी है हाईएस्ट 80%, यानी कि 60 + 80 इनके बीच में जो है ये स्कॉलरशिप मिलती है। 65, 70, 75, 80 ये जो परसेंटेज है इनके आसपास भी अगर आपकी परसेंटेज है तो भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा BCA है वो सिर्फ 10th को मिलेगी 8000, BCB है वो भी 10th को, और अदर्स जर्नल हैं वो भी 10th को 8000। तो ये है पैसे। अब मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। तो देखो यार डॉक्यूमेंट्स जो है फैमिली ID आपकी चाहिए, परिवार पहचान पत्र चाहिए। इसके अलावा लेटेस्ट फ़ोटो और सिग्नेचर आपका चाहिए होंगे। इसके अलावा जैसे आप 10th बेस पे फॉर्म भर रहे हो तो 10th की सर्टिफिकेट लगेगी, 12th बेस पे भर रहे हो तो 10th 12th दोनों की लगेगी, ग्रेजुएशन पे भर रहे हो तो 10th 12th ग्रेजुएशन, यानी कि जो भी आपने क्लास पास कर ली होगी उस क्लास तक की आपकी सर्टिफिकेट्स लगेंगी। आधार कार्ड, राशन कार्ड चाहिए आपका। बैंक अकाउंट की कॉपी, भाई ये गलती आपको नहीं करनी है। बैंक अकाउंट जो है वो अभी अपना ओपन करवा लीजिए, इसी में गलती कर देते हैं जिसकी वजह से पैसे नहीं आते। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट जो है वो आपकी होनी चाहिए, लेटेस्ट होनी चाहिए, इसी वजह से कई बार पैसे नहीं आते। भाई आपको वो गलतियाँ बता रहा हूँ जिसकी वजह से पैसे नहीं आते। फॉर्म तो सब भर देते हैं, तो ये लेटेस्ट होनी चाहिए। डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके अलावा परमानेंट आपका मोबाइल नंबर देना है और एक मेल ID देनी है, ये अच्छे से देना। कभी बंद पड़ा हुआ मोबाइल नंबर दे दो या ऐसे ईमेल ID दे दो तो फिर आगे दिक्कत आती है। और एक आपका प्रेजेंट एजुकेशनल क्लास ID कार्ड। अब क्या होता है, स्कॉलरशिप हमेशा उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलती है जो आगे पढ़ाई करते हैं, इसलिए उसका एक प्रूफ देना पड़ता है कि मैं अब जो है आगे पढ़ाई कर रहा हूँ। तो आपको जैसे मान लीजिए आपने 12वीं बेस पे फॉर्म भरा है, कोई 12वीं का स्टूडेंट है उसने स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दिया, तो अब वो किसी कॉलेज में पढ़ रहा होगा, कहीं और पढ़ रहा होगा, किसी और कॉलेज में, प्राइवेट गवर्नमेंट, तो उसको जो है क्या है उस कॉलेज का एक ID कार्ड भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी आपको चाहिए। अब ये तो बातें हो गई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, वो भी मैंने आपको समझा दिए। अब मैं आपको थोड़ा सा एक बार हिंदी में और समझा देता हूँ, हिंदी में भी आपको शो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, अनुसूचित जाति जो हैं 10वीं में 70% शहर से अगर हो, गांव से हो तो 60% 8000 रुपये मिलेंगे भाई, ठीक है। 12वीं में हो, शहर से हो तो 75%, गांव से हो तो 70% 8000 रुपये। यानी कि शहर वालों को 5% ज़्यादा चाहिए, गांव वालों को 5% कम चाहिए, समझ गए। यानी कि शहर वालों को अगर 65 चाहिए तो गांव वालों को 60 चाहिए, शहर वालों को 75 चाहिए तो गांव वालों को 70%। लेकिन आप ये मान के चलो मोटा मोटी कि अगर आपके 60-70% नंबर भी हैं तो भी आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। वरना और जो स्कॉलरशिप होती हैं, NSP हो गया, पोस्ट मैट्रिक हो गया, और भी स्कॉलरशिप हो गई, वो सारी 80-90% पे मिलती हैं, लेकिन ये 60% से शुरू हो जाती है। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग A कैटेगरी जो है उसको 10वीं मैंने बता ही दिया, 70% शहर से हो तो, गांव से हो तो 60% 8000। पिछड़ा वर्ग B 10वीं 80% शहर से हो, गांव से हो तो 75% 8000 रुपये। और सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी 10वीं बेस पे मिलेगी जनरल वालों को, शहर से हो तो 80%, गांव से हो तो 75% 8000 रुपये। तो ये आप देख सकते हो, हिंदी में भी मैंने आपको शो कर दिया है भाई, पढ़ लो इनको, ठीक है। इसके अलावा दस्तावेज भी एक बार हिंदी में बता देता हूँ, वो इंग्लिश में शो हो रही थी, हिंदी में देख लो। 10वीं 12वीं और अन्य कक्षा यानी कि उनकी जो है अंक तालिका आपकी चाहिए होगी, रिहायशी प्रमाण पत्र चाहिए होगा, आय प्रमाण पत्र चाहिए होगा, 4 लाख से कम इनकम होनी चाहिए तुम्हारी, बैंक पासबुक, शैक्षणिक संस्थान के प्रधानाचार्य से उच्च कक्षा में दाखिले के बारे में प्रमाण पत्र या ID कार्ड। यानी कि या तो आप अपने प्रिंसिपल से लिखवा लो जहाँ भी पढ़ रहे हो, या फिर उस स्कूल कॉलेज का ID कार्ड दे दो, एक ही बात है। जाति प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र, ये चीज़ें आपकी चाहिए होंगी। सो ये सारी बातें थी जो मैंने आपको हिंदी में भी समझा दी और इंग्लिश में भी समझा दी। भाई आप लोग स्क्रीन पे अगर आपने इंग्लिश में देखना है तो स्किप करके वीडियो फिर से देख सकते हो, हिंदी का आपको स्क्रीन पे शो हो ही रहा है। जिसको यहाँ पर पता नहीं है कि भाई मुझे कितने % पे ये फॉर्म भरना है तो देख लो भाई स्क्रीन पे। अपनी कैटेगरी तो आपको पता ही होगी, क्लास भी अपनी पता ही होगी। ये शहर लिखा हुआ, ये गाँव लिखा हुआ। शहर से हो तो ये % चाहिए 70, 75, 65, गाँव से हो तो 60, 70, ठीक है, समझ गए। और पैसे आप देख लो 8000 से लेके 12000 रुपये। अब बात करते हैं भाई फॉर्म कहाँ पर भरना है और पैसे कैसे आएंगे, वो चीज़ें भी बताऊंगा। तो देखो, फॉर्म भरने के लिए एक पोर्टल है सरल हरियाणा, ठीक है। ये आप जो है इसी पोर्टल के ऊपर आपको फॉर्म भरना है। आप किसी साइबर कैफ़े से भरवा भी सकते हो। यहाँ पर ये वेबसाइट देख लो, https:/haryanah.gov.in। इसके ऊपर आपको अप्लाई करना है। मोड ऑफ पेमेंट यानी पेमेंट कैसे आएगी आपकी, तो वो आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आ जाएगी स्टूडेंट के। देख लो, साफ साफ लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में। तो आप लोगों के डायरेक्ट पैसे बैंक में आ जाएंगे अगर आपका फॉर्म सही से अप्रूव हो गया, सही से जो है वहाँ पर सबमिट हो गया। तो थोड़े ही दिनों बाद पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा
यहाँ पर कुछ गलतियाँ थी जो मैंने आपको बता दी हैं, नहीं करनी है। और भी मैं जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनसे बातचीत करके एक वीडियो और बनाऊंगा जो पिछले साल के स्टूडेंट्स हैं, भाई कितनों की स्कॉलरशिप आई है, कितनों की नहीं आई, उन्होंने कौन कौन सी गलतियाँ की थी, वो वीडियो भी आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म अप्लाई कर दो। सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने आपको बता ही दिए हैं। ऑफिशियल नोटिस जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी PDF डाल दूंगा, उसको डाउनलोड करके पढ़ लो। और फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो भाई कमेंट कर दो कि भाई मेरा ये नाम है, इतनी परसेंटेज है, ये कैटेगरी है, मुझे मिलेगी या नहीं। मैं तुम्हें कमेंट में भी रिप्लाई कर दूंगा। सो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताओ। और कौन कौन स्टूडेंट यहाँ तक वीडियो देख रहा है एक बार मैं देखना चाहता हूँ, कौन कौन स्टूडेंट कंप्लीट वीडियो देखते हैं, अपना नाम कमेंट कर देना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी, उसमें आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे, किसको स्कॉलरशिप मिल जाएगी किसको नहीं, स्टूडेंट्स से बातचीत करके बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।